जय हिंद दोस्तों। ज़मीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, प्लॉट के मामले में समय समय पर मैं आपको जागरूक करता रहता हूं और अपडेट देता रहता हूं। इसी के पहले मैं वीडियो बनाते हैं कि महिलाओं के नाम पर अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है, आपको क्या नुकसान है। इसके अलावा ज़मीन प्लॉट से संबंधित उससे रिलेटेड आपको क्या है कि अपडेट आते रहता है। इस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं माँ के नाम पर क्या है कि ज़मीन ले सकते हैं, अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन ले सकते हैं। ऐसे मामला आ रहा है तो उसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि अब क्या है कि जजात में हिस्सा मांगने लग रही है। उनकी हार्दिक पांड्या ने आप लोग बयान देखे थे कि पोस्ट कार्ड में कि मैंने अपने सारे के प्रॉपर्टी माँ के नाम पर क्या के रख लिए थे, तब पत्नी के किसी प्रकार का हिस्सा नहीं है तो वो हिस्सा नहीं ले रहे थे। पूरे देश में मेंबर फैल गया कि नहीं, माँ के नाम पर प्रॉपर्टी लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता ले रहा हूँ कि खुद के नाम से क्यों नहीं, माँ के नाम से क्यों, पिता के नाम से क्यों नहीं। पत्नी के खुद से कमा रहे हैं, आपका जमीन है, पैतृक संपत्ति परदादा के नाम से वो तो आपका है ही, वो हिस्सेदारी होगा, आपके भाई या बहन, आपके चाचा, वो तो पैतृक संपत्ति हो तो सबका हिस्सा होगा। लेकिन पर्सनल आप काम कर रहे हैं, पर्सनल कमा रहे हैं, पर्सनल इनकम कर रहे हैं, फैमिली से अलग हो गए हैं, हेल्प कर रहे हैं वो अलग है, आपने जिम्मेदारी निभाई वो ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर्टी के मामले में आप सिंगल हैं, ज्वाइंट फैमिली है, सभी भाई के साथ साथ काम कर रहे हैं, सभी भाई के नाम पर प्रॉपर्टी लीजिए। अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, आपके पास 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक प्रॉपर्टी इस भाई के नाम से, एक प्रॉपर्टी उस भाई के नाम से, एक प्रॉपर्टी उस भाई के नाम पर, या एक में सब लोग खरीदिए। क्या है कि हर प्रॉपर्टी में सभी भाई के क्या है कि नाम रख लीजिए। अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली काम कर रहे हैं तो इनकम है, हम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो एक में लीजिए। दूसरी बात यह है कि माँ के नाम से कर सकते हैं, माँ के नाम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। आप खुद कमा रहे हैं, खुद कमा रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने भी कहा था कि लोगों ने मान भी लिया कि माँ के नाम से प्रॉपर्टी करें। आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि माँ के नाम से प्रॉपर्टी क्यों? आप क्या है कि माँ को उसमें पूर्ण रूप से अधिकार हो जाएगा, आपका कोई दूसरा का अधिकार नहीं होगा, आपका माँ का अधिकार होगा। आप माँ के जीवित रहते हुए उस प्रॉपर्टी पर आपका भी अधिकार नहीं है। आपके पत्नी अलग हो, तलाक मांगे, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगा उसको। लेकिन उसमें हिस्सेदारी मांगने वाला एक हो सकते हैं। कैसे? आपके भाई है, उसमें ऑटोमेटिक उसमें हिस्सेदारी हो गया। माँ की ज़मीन है, माँ की प्रॉपर्टी है, उस आपकी बहन है उसके हिस्सेदार हो गया, क्योंकि माँ के नाम से प्रॉपर्टी है। ऑटोमेटिक उसमें माँ के नाम से जितना भी ज़मीन होगा, प्रॉपर्टी होगा, उसमें भाई बहन सबका बराबर हक होगा। इसके लिए तैयार है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कानूनी बात बता रहा हूँ मैं, किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, विवाद नहीं करना है किसी को। जो कानूनी है वो मैं बता रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप देखते होंगे हर गाँव, शहर में और ज़्यादा विवाद है, गाँव में भी विवाद है। कि मेरा सजेशन नहीं रहेगा, जो लोग खोजते हैं कि माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पिता के नाम से प्रॉपर्टी ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मतलब एक में है तब, अगर आप अलग हैं, फैमिली से अलग हो गए हैं, आप कमा रहे हैं खुद से, तो अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ना लें, खुद के नाम से ले सकते हैं। ईमानदारी से आप ले सकते हैं। उसमें 2 साल 4 साल के बाद लगता है कि भाई के ज़मीन नहीं है या उसको क्या है कि साधन नहीं है, वो पिछड़े हुए हैं, तो आपके पास अधिक ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी उनके नाम से लिख सकते हैं। ये आपके ईमानदारी और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। मैं आपको ये बता दूँ कि ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, अगर 2 भाई 3 भाई हैं, 4 भाई 5 भाई हैं, साथ में काम कर रहे हैं, कोई कम बेस कमा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अपने माँ के नाम से ले सकते हैं, आप पापा के नाम से ले सकते हैं। माँ और पापा, सारे माँ पापा एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे विवाद आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि माँ पापा का विवाद के लेकर मामला आ रहा है। कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं देखते हैं, उनका बुढ़ापा होने के बाद क्या है कि कुछ इति हो जाता है। आपका जिम्मेवारी है, आप पैतृक संपत्ति उनके नाम से है वो ठीक है, आप जब तक एक में है उनके नाम से ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको जितना हो सके उतना उनको आज़ादी दिलाइए, शो कराइए, अच्छी बात है। ये नहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो मतलब उनसे नहीं पूछिए ना, उनसे पूछिए, पिताजी से पूछिए एक बार, और वो आपके नाम से मतलब बोल रहे हैं लिखवाने के लिए तो वो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ आ जा रहा है कि पत्नी के नाम पर खरीदें या भाई के नाम पर खरीदें, ऑटोमेटिक आपके नाम पे अगर जॉइंट फैमिली में है, माँ बाप के नाम पर लीजिए। कल अगर बहन का शादी हो जाता है, 10 साल बाद, 4 साल बाद, 20 साल बाद बहन बुआ का शादी हो जाता है, तो हकदार पर चढ़ाई हो जाती है, तो उनको देना पड़ेगा। ये आप ध्यान से सुन लें, उनको हिस्सा देना पड़ता है। अब आते हैं पत्नी जो आती है कि डिवोर्स जिसका होता है कानूनी रूप से उसको कि आधा हक हो जाता है। अगर अफवाह की बात है, इलीगल रूप से है कि आपके पत्नी तलाक होते हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी कर दें, तो उसका तो हो ही गया, वो कोर्ट में साबित हो जाएगा कि दिया गया पति के तरफ से ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, मेरे नाम से है, उसमें कोई आपका ज़मीन कोई कुछ नहीं मिलेगा। कोई पत्नी डाइवोर्स लेती है या करोड़ों की संपत्ति है, उससे आप हाथ धो के बढ़ जाएंगे, तो वो मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकती है। वन टाइम सेटलमेंट आपसे हमेशा के लिए पैसा लेकर अलग हो सकती है। आपके क्या है कि ऊपर निर्भर करता है कितना मतलब पैसा ले सकती है।
मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, इतना पैसा देंगे हम अलग रहेंगे, ऐसा होता है कुछ। दूसरा होता है कि नहीं देने में सक्षम है तो मेंटेनेंस देना पड़ता है। जब तक वो शादी नहीं कर रही है लड़की तब तक महीने का गुजारा उसको कहा जाता है 2000 महीने, 3000 महीने, 5000 महीने जिससे आपको इनकम है उस हिसाब से कोर्ट तय करता है इतना महीना आपको देना है। कब तक? जब तक उसका शादी लड़की कहीं करके शादी करके सेटल नहीं हो जाती है। अगर लाइफ टाइम नहीं करती है तो लाइफ टाइम देना पड़ेगा। मतलब शादी कर लेती है तो उसके बाद नहीं देना है, क्योंकि उसका जिससे शादी होता है उसको देना है। उसका बच्चा नाबालिग है तब तक उसको खर्चा देना पड़ता है। मान लीजिए पत्नी अलग है, उसके साथ बच्चे रह रहे हैं तब बच्चे का भी पैसा देना पड़ता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बने बनाई बात है। इसमें कोई भी कोर्ट कचहरी बता दिया जाता है। किसी प्रॉपर्टी में बिजनेसमैन हो या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़ा संपत्ति जमींदार हो, उसके पत्नी आधा आधा बांट के जमीन लेकर चल जाती है प्रॉपर्टी में, उसको छोड़ के इसे कभी नहीं, उसको मांगने के लिए कुछ भी मांग सकती है, वो पूरा प्रॉपर्टी आपसे मांग सकती है। लेकिन कानून जो कहता है वो देख के चलता है, कानूनी जो नियम है वो मांगने के लिए कुछ भी मांग सकती है। उसमें कोई सवाल करते हैं, जानना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उसमें क्या है कि मैं वीडियो बना के बता दूंगा आपको, अवगत करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आपको क्या करना है। आपको कुछ कमी लग रहा है, कुछ छूट गया हो और जानना है नया चीज़ किसी और मुद्दे पर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट आएगा जमीन संबंधित, कोई भी आपके मन में डाउट हो सर्विस से लेकर तब कमेंट कीजिए, ठीक कमेंट कीजिए, बिना डरे हुए। मैं वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। तब जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।